श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हो 23 जनवरी 2024 को है मंगलवार का दिन और मंगलवार के दिन पड़ रही है प्रदोष व्रत, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष बनाती है। दोस्तों, इस दिन जो प्रदोष पड़ रही है वो मंगलवार की है। मंगलवार की प्रदोष के दिन पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने एक बहुत ही अचूक उपाय बताया है। जिन भी लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा या जिनकी उम्र 30 साल 35 साल हो गई है, विवाह नहीं हो रहा, तो वो लोग इस उपाय को जरूर करें। आपको सिर्फ इस उपाय को प्रातःकाल या प्रदोष काल के समय कभी भी करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपका जो विवाह है 3 महीने के अंदर अंदर पक्का हो जाएगा। तो इस उपाय को जरूर कीजिएगा। इसके अलावा इसी वीडियो में आपको कुछ विशेष उपाय बताए जाएंगे जो मनोकामना पूर्ति के लिए होंगे, तो बने रहिएगा दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिए। पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी की कथा को सुनकर उपायों को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आइए जानते हैं उपाय कैसे करने हैं। पहले उपाय के बारे में बात करेंगे। जिन भी लड़का लड़कियों का रिश्ता नहीं हो रहा या जिन भी लड़के लड़कियों का विवाह नहीं हो पा रहा, जिनकी कुंडली में मंगल दोष है या मंगल दोष के कारण जो है विवाह नहीं हो पा रहा, या रिश्ते तो आते हैं जो बनते बनते हैं बिगड़ जाते हैं, तो आपको क्या उपाय करना है। आपको इस उपाय को मंगलवार की प्रदोष पड़े ना उसी दिन करना है, यानी 23 जनवरी 2024 के दिन मंगलवार की प्रदोष पड़ रही है, जिसे हम भूम प्रदोष के नाम से जानेंगे। तो मंगलवार की प्रदोष के कारण इस उपाय को जरूर कीजिए। आपको क्या करना है, आपको एक आटे का दीपक बनाना है। उसमें आपको चौमुखी दीपक बनता है ना, जो आपको चौमुखी दीपक आटे का बनाना है। उसमें आपको घी डाल देना है। आपको चौमुखी दीपक जो है आटे का बनाकर तैयार कर लेना है और इस उपाय को आपको प्रदोष काल के समय यानी शाम के 5:30 से 6:30 के बीच में करना है। अब इस उपाय को उन्हीं को करना है जिन भी लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा, इस बात का भी ध्यान दें। अब आपको इस दीपक को लेकर जाना है शाम के समय मंदिर में, शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद इस दीपक को आप अपने हाथ में लोगे। फिर आपको क्या करना है, आपको इस दीपक से शिव जी की 7 बार नजर उतारनी है। जैसे ऊपर से नीचे वारते हैं ना, जैसे हम अपने बच्चों की नजर उतारते हैं, वैसे ही आपको ऊपर से नीचे शिव जी के ऊपर 7 बार वारना है। उसके बाद अपने आप के ऊपर भी 3 बार इसी दीपक से ऊपर से नीचे वारना है। जैसे हम अपने ऊपर से नजर उतारते हैं वैसे ही हमें अपने ऊपर 3 बार और शिव जी के ऊपर 7 बार। फिर इस दीपक को आपको वहीं पर भूमि पर ही रख देना है, जलाधारी पर नहीं रखना है। जलाधारी पर कभी भी हम दीपक को नहीं रखते हैं, इस बात का ध्यान रखें। फिर आपको महादेव से विनती करके जरूर आना है, मनोकामना कहनी है कि आपका मंगल विवाह नहीं हो रहा, या रिश्ते तो आते हैं बनते बनते बिगड़ जाते हैं, या आपकी कुंडली में किसी प्रकार का दोष है, मंगल दोष है, तो प्रार्थना कीजिएगा, विनती करके जरूर आइएगा। महादेव जो है आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे और आपका जो विवाह है 3 महीने के अंदर अंदर पक्का हो जाएगा। तो इस विशेष उपाय को दोस्तों जरूर कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दूसरा जो उपाय है उन्हीं लड़का लड़कियों के लिए है जिनका विवाह नहीं हो रहा, रिश्ते तो आते हैं पर बनते बनते बिगड़ जाते हैं, या जिनकी कुंडली में कोई भी दोष नहीं है, ना ही मंगल दोष है ना ही किसी भी प्रकार का दोष है, पर रिश्ते नहीं हो रहा, रिश्ता कहीं से भी नहीं हो रहा, विवाह में जो है बाधा आ रही है, तो इस उपाय को कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 1 लोटा जल लेना है। उसके बाद आपको लेनी है 1 बेलपत्री, 1 समीपत्र, 1 चावल का दाना। अब दोस्तों ये आपको ध्यान देना है, बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए, ना ही चावल का दाना, ना ही समीपत्र। अब जो लोटा लिया है, लोटे के जल में ही आपको ये सारी सामग्री जो है डाल लेनी है, 1 समीपत्र, बेलपत्र और 1 चावल का दाना। अब इस उपाय को शाम के समय करना है, यानी प्रदोष काल के समय 5:30 से 6:30 के बीच में। अब आपको इस लोटे के जल को लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। इससे पहले दोस्तों आपको अपने घर के मंदिर में एक दीपक तैयार करना है। दीपक आप चाहे मिट्टी का ले लो चाहे आटे का, गोल बाती का घी का दीपक आपको तैयार करना है। इस दीपक को शाम के समय अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करना है। तुरंत आपको इस लोटे के जल लेकर घर से निकल जाना है। मतलब जैसे आप शाम के समय दीपक जलाओगे ना दोस्तों, तभी आपको शाम के समय जब आपका दीपक जल जाए उसके बाद आपको इस लोटे के जल को लेकर शिव जी के मंदिर में पहुंच जाना है। और आपको चप्पल नहीं पहननी है, नंगे पैरी आपको जाना है। जब आपका दीपक जल जाए आप लोटा उठाकर निकल जाओ शिव जी के मंदिर में। अब इस जल को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको इस जल को उड़ेल देना है। उड़ेलने का मतलब दोस्तों होता है, जैसे आप मंदिर गए आपने पानी को
मतलब शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिया। मतलब पूरी की पूरी सामग्री जो है शिवलिंग के ऊपर चढ़ जानी चाहिए। आपको हाथ की सहायता से नहीं इन सामग्री को चढ़ाना है, पूरी की पूरी सामग्री जो है शिवलिंग के ऊपर समर्पित हो जानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। आपको नंगे पैर जाना है दोस्तों, चप्पल नहीं पहननी है। जब आपके घर के मंदिर में दीपक जल जाए तभी आपको इस लोटे के जल को उठाकर शिवलिंग पर पहुंच जाना है, शिव जी के मंदिर में पहुंच जाना है। इस जल को उड़ेल देना है। फिर आपको वहीं पर बैठकर महादेव से प्रार्थना करनी है, विनती करनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। आपको भगवान से विनती जरूर करनी है कि मेरा जो है मेरी कुंडली में कोई भी किसी प्रकार का दोष नहीं है, फिर भी मेरा जो है विवाह नहीं हो रहा, मेरा मंगल विवाह हो। और 2 मिनट वहाँ पर बैठकर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप अवश्य करना। उसके बाद भगवान से विनती करके आपको घर आ जाना है। दोस्तों यकीन मानिए, विश्वास के साथ उपाय को कीजिएगा, आपका विवाह निश्चित ही 3 महीने के अंदर अंदर जरूर पक्का हो जाएगा। दोस्तों पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं जो भी हम उपाय बताते हैं उन्हें एक बार प्रैक्टिकल करके अवश्य देखें। तो आप भी इन उपाय को करके देखिएगा, आपका विवाह 3 महीने के अंदर अंदर पक्का हो जाएगा। अब जो दोस्तों पहला उपाय जो बताया था ना, वो आप जो जिन भी लड़का लड़की कुंडली में मंगल दोष है, किसी प्रकार का दोष है, वो उपाय उन लड़का लड़की को करना है। अब जो दूसरा उपाय है वो उन लड़का लड़कियों को करना है जिनकी कुंडली में किसी प्रकार का दोष नहीं है, ना ही मंगल दोष है, ना ही किसी प्रकार का दोष है, फिर भी जो है विवाह में बाधा आ रही है, रिश्ते आते हैं बनते बनते बिगड़ जाते हैं। दूसरा उपाय जो है वो लोग करें। इन दोनों उपायों को प्रदोष काल के समय यानी 5:30 से 6:30 के बीच में करना है। तो अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में जो आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय करना है। प्रयास करना जब जब जिस महीने में जो प्रदोष पड़ा करे, जब प्रदोष पड़े बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरा मूंग बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से आप थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में प्रदोष के समय वो जल मूंग, शमी पत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। यदि आपका कोई काम अटका हुआ है या आप किसी नौकरी के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आपने या कोई एग्जाम दिया है, एग्जाम की कोई तैयारी कर रहे हो, या आपने कोई पेपर दे दिया है, एग्जाम दे दिया है, उसका रिजल्ट आने ही वाला है, या आपने कई प्रकार के व्रत नियम सब कर लिए, तो इस उपाय को करके देखिए। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में ही करना है। आपको क्या करना है, 1 लोटे के जल में आपको सबसे पहले 1 लोटा जल लेना है। उसके बाद उसमें डालना है आपको 1 बेलपत्री, 1 शमी पत्र और 1 जो है मूंग का दाना, जो हरा वाला मूंग का दाना होता है ना, वो आपको डाल लेना है। उसके बाद छोटा सा गुड़ का टुकड़ा भी उसमें डालना है। अब इस उपाय को प्रदोष काल के समय करना है, यानी शाम के 5:30 से 6:30 के बीच में इस उपाय को कर लीजिए। अब जो बेलपत्र, शमी पत्र, मूंग का दाना डाला है वो आप एक बार चेक कर लेना, कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद इस लोटे के जल को आपको लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में प्रदोष काल के समय। अब क्या करना है दोस्तों, आपको शिव जी के मंदिर में पहुंचकर आपको शिवलिंग पर 1 लोटा जल समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब आपको 2 मिनट वहाँ पर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद भगवान शिव से मनोकामना कहनी है, विनती करनी है। जो भी आपका काम अटका हुआ है, पूर्ण नहीं हो रहा, या आप किसी नौकरी की तलाश कर रहे हो, इंटरव्यू के लिए जाते हो, सफल नहीं हो पाते, या आपने कई प्रकार के व्रत नियम सब कर लिए, भगवान से विनती जरूर करना, अपनी मनोकामना जरूर कहना। चाहे आपकी जो भी मनोकामना होगी ना, वो अतिशीघ्र पूर्ण होगी। इस उपाय को 2 से 3 प्रदोष लगातार करके देखिए। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। इस उपाय को प्रदोष काल के समय ही करना है दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आप किसी नौकरी की तलाश कर रहे हो, इंटरव्यू के लिए जाते हो, पर इंटरव्यू में जो है सफल नहीं हो पाते, या आप किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इस उपाय को भी करके देखिए। प्रदोष काल के समय बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 दीपक तैयार करने हैं। दीपक चाहे आप मिट्टी के ले लो, चाहे आटे के। अगर आटे के दीपक बनाओगे दोस्तों आप, तो उसमें
नमक नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखें। अब 2 दीपक आपको गोल बाती के तैयार करने हैं। एक दीपक आपको बनाना है घी का और दूसरा जो दीपक है बनाना है आपको सरसों के तेल का। उसके बाद आपको लेना है 1 लोटा जल और थोड़ा सा एक पात्र में कच्चा दूध। अब इनको लेकर प्रदोष काल के समय यानी 5:30 से 6:30 के बीच में लेकर चले जाना है बेलपत के पेड़ के नीचे। अब बेलपत का पेड़ जो है बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब आपको क्या करना है दोस्तों, बेलपत के पेड़ के नीचे जाकर आपको सबसे पहले बैठ जाना है। वहाँ पर बैठकर सबसे पहले आपको जल चढ़ाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, और आपको पूरा जल नहीं चढ़ाना है, थोड़ा सा जल आपको बचाना है। उसके बाद जो कच्चा दूध लेकर गए हो वो सारा का सारा बेलपत की जड़ में समर्पित कर दोगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो भी जल लोटे में बचा है वो सारा का सारा बेलपत की जड़ में ही समर्पित कर दोगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब आपके पास 2 दीपक हैं, एक जो दीपक है आपके पास घी का दीपक है और एक दीपक है सरसों के तेल का। अब वो आपको अपने सामने रखने हैं, दोनों दीपक जलाने हैं। अब जैसे आप बैठे हो ना दोस्तों, जो आपका राइट हैंड होगा, मतलब जैसे आपका सीधा हाथ होगा उस तरफ तो आपको घी का दीपक लगा देना है, और जो आपका लेफ्ट हैंड होगा उल्टा हाथ उस तरफ आपको तेल का दीपक लगा देना है। फिर भगवान से प्रार्थना कर नौकरी के लिए, जो भी आप नौकरी चाहते हो, इंटरव्यू सफल नहीं हो पाते, या आपका कोई सरकारी एग्जाम है, सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या आपने एग्जाम दे दिया है, रिजल्ट जो है आने ही वाला है, तो भगवान से प्रार्थना करना, विनती करके वहाँ पर ढोक लगाकर प्रणाम करके और आपको घर आ जाना है। इस उपाय को आप प्रदोष के दिन करके देखिए। इस उपाय को सिर्फ एक ही प्रदोष करना है। एक प्रदोष करने पर ही आपकी नौकरी जहाँ भी आप चाहते हो ना, आपकी नौकरी लग जाएगी। तो इस विशेष उपाय को भी जरूर कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अचूक एवं विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, या आपके जीवन में जो है हमेशा मुसीबतें आती रहती है, मुसीबतें जो है जाने का नाम नहीं लेती, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, बहुत ज़्यादा आप टेंशन में रहते हो, तो इस उपाय को जरूर कीजिए। इस उपाय को प्रदोष के दिन सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक धतूरा लेना है जिसमें कांटे कांटे लगे रहते हैं, वो आपको एक धतूरा ले लेना है, और इसके बाद आपको लेना है बेलपत्री के 7 कांटे जो होते हैं ना, वो आपको लेने हैं, और इनको लेकर आपको पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। अगर आप डेली शिव जी की पूजा अर्चना करते हो, जैसे जल चढ़ाते हो, फल फूल दीपक जो भी लगाते हो वो लगा लीजिए। इस उपाय को बाद में कीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको पूजा अर्चना हो जाने के बाद बेलपत्री के 7 कांटे और एक धतूरा शिवलिंग के ऊपर ठीक ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, और भगवान शिव से अपनी मनोकामना जरूर कहनी है कि हमारे जीवन में जो भी मुसीबतें आती रहती हैं, संकट आते रहते हैं, उन्हें हमेशा के लिए दूर करें, और हमारे जीवन में जो भी दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, हमारी सारी समस्याओं को दूर करें। ऐसी मनोकामना विनती करके महादेव से जरूर आइएगा। आपकी जो भी समस्या होगी वो 24 घंटे के अंदर अंदर दूर हो जाएगी। तो इस विशेष उपाय को भी आप करके देखिए प्रदोष वाले दिन। इस उपाय को करने से आपके जीवन में सारी मुसीबतें जो है खत्म हो जाती हैं। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों पूज्य गुरु जी पति मिश्रा जी कहते हैं, अगर आप मंदिर नहीं जा सकते, व्रत नहीं रख सकते प्रदोष का, तो आपको एक उपाय करना है। ये आपको अपने घर पर ही करना है शाम के समय प्रदोष काल में, यानी 5:30 से 6:30 के बीच में इस उपाय को कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको एक दीपक तैयार करना है। अब चाहे दीपक आप मिट्टी का ले लो या आटे का या मिट्टी का दीपक तैयार करके आपको गोल बाती का घी का दीपक तैयार कर लेना है। अब इस दीपक को शाम के समय प्रदोष काल के समय अपने मेन गेट पर लगाना है। दोस्तों अब जो दीपक को आप लगाने मेन गेट पर बाहर आओगे ना, जब आप अंदर से आओगे, जो आपका सीधा हाथ होगा ना, उस तरफ आपको जो है मेन गेट पर ये दीपक प्रज्वलित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, भगवान शिव का स्मरण करते हुए, अपने पितरों का स्मरण करते हुए, और भगवान शिव से अपनी मनोकामना अवश्य कहनी है। इस दीपक को जो भी प्रदोष के दिन लगाता है दोस्तों, उसके घर में हमेशा धन की वृद्धि होती है, धन प्राप्ति होती है, और लक्ष्मी जी जो है उनके घर में हमेशा निवास करती है। तो हर प्रदोष के दिन जब भी प्रदोष आए तो आप इस उपाय को जरूर कीजिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक शाम के समय अवश्य लगाइए। इससे घर में जो है लक्ष्मी जी का वास हमेशा। तो इस विशेष उपाय को भी करके देखिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आप अपने भाग्य को चमकाना चाहते हैं, अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हैं, अपने दुर्भाग्य को जो है सौभाग्य में बदलना चाहते हैं, तो इस उपाय को जरूर कीजिए। इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल के समय करना है। आपको क्या करना है, आपको जो सफ़ेद फूल आते हैं ना, जितने भी आपको सफ़ेद फूल मिल जाएं आपको ले आने हैं।
अब आपको सफ़ेद फूलों की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उन्हें तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद आपको जाना है शिव जी के मंदिर में फूलों की पंखुड़ियों को लेकर। अब आपको क्या करना है, आपको शाम के समय शिव जी के मंदिर में जाकर इन फूलों से शिवलिंग व जलाधारी का श्रृंगार करना है। जहाँ पर शिवलिंग विराजमान होता है उसका भी श्रृंगार करना है। जो पूरी जलाधारी होती है, जहाँ पर गणेश जी का, कार्तिकेय जी का स्थान होता है, पूरी जलाधारी को आपको श्रृंगार करना है। बस आपको शाम के समय इस उपाय को करके आना है। शिवलिंग और जलाधारी का श्रृंगार करके आइएगा और आपको बस कुछ नहीं मांगना दोस्तों। इस उपाय को अगर आप करते हो ना शाम के समय, तो भगवान शिव आपकी मनोकामना वैसे ही पूर्ण कर देते हैं। आपका जो सोया हुआ भाग्य है वो भी चमक जाता है और आपकी किस्मत जो आपसे रूठी हुई है आपकी किस्मत भी चमक जाती है। आपका दुर्भाग्य जो है सौभाग्य में बदल जाएगा। तो इस उपाय को जरूर करके देखिए। वैसे तो इस उपाय को प्रदोष, सोमवार के दिन, शिवरात्रि के दिन और एकादशी के दिन भी कर सकते हो। प्रदोष का दिन है दोस्तों। प्रदोष के दिन तो अवश्य ही इस उपाय को करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि प्रदोष वाले दिन भगवान शिव और पार्वती जी शाम के समय भ्रमण के लिए निकलते हैं। तो इस उपाय को जरूर कीजिए। इस उपाय को करने से आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी, आपकी किस्मत भी चमक जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। ये वाला उपाय आपको प्रातःकाल के समय करना है। इस उपाय को क्या करना है, इस उपाय के लिए आपको बस कनेर का फूल लेना है। आपको कनेर का फूल मिल जाए तो आपको कनेर का फूल लेना है। कनेर का फूल जो पीला वाला होता है ना, वो आपको ले लेना है। अब इस कनेर के फूल को आपको भगवान शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। आपको क्या करना है, जैसे आप शिव जी के मंदिर डेली जाते हो, पूजा अर्चना करते हो, जैसे पूजा अर्चना करते हो डेली वैसे कर लीजिए। इस कनेर के फूल को आप बाद में समर्पित कीजिए। प्रदोष वाले दिन कनेर का फूल अवश्य ही समर्पित करना चाहिए, क्योंकि जो भी कनेर का फूल प्रदोष के दिन समर्पित करता है भगवान शिवलिंग को, उसकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों इन विशेष उपाय को जरूर कीजिएगा। ये तो कुछ विशेष उपाय जो आपको प्रदोष के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं जो भी हम उपाय बताते हैं उन्हें एक बार प्रैक्टिकल करके अवश्य देखें। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव जरूर लिखें।